जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको पूरा अवश्य देखें। हो सकता है कि आरंभ में यह आपको महत्वहीन प्रतीत हो, परंतु यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे निवेदन है कि पूरा अवश्य देखें। प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक प्रश्न है कि किसी के शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही है, उसे बिच्छू ने काट लिया है या अन्य किसी प्रकार की कोई वेदना है। उस वेदना में भगवान का मंगलमय विधान है और उसमें भगवान को सुख होता है। इसे हम सुख माने, यह कैसे समझा जाए? इसी पर इस वीडियो में भगवद प्राप्त गृहस्थ परम श्रद्धेय श्री भाई जी के कुछ विचार हैं। यह सारा जगत स्थिर है मन पर, और मन में जिसके जैसा भाव है उसी प्रकार की उसको अनुभूति होती है। यह समझने की बात है। भीष्म पितामह सरशैया पर पड़े हैं, उनके रोम रोम में बाण विद्ध हैं, उनके शरीर में 2 अंगुल भी जगह नहीं बची है जहां बाण न विधा हो। शरीर को बेध कर बाण नीचे जमीन पर टिक गए, परंतु सिर में बाण नहीं लगे थे। उन्हीं बाणों की सैया पर भीष्म जी सो रहे हैं, उनका सिर लटक रहा है। वह बोले, अरे सिर तकलीफ पा रहा है, तकिया दो। वहां पर कौरव और पांडव सभी थे जो बचे हुए थे, अन्य लोग भी थे। सभी दौड़े कि दादाजी को तकिया दें। कोई बड़ा तकिया लाए, कोई छोटा तकिया लाए, कोई लंबा तकिया लाए और कोई मसनद लाए। इस पर पितामह ने कहा, मूर्खों, यहाँ से जाओ, अर्जुन को बुलाओ। जब अर्जुन आए तो उन्होंने कहा, बेटा तकिया दो। फिर अर्जुन ने अपने तरकस से बाण निकाले। वहां देखने वाले लोग आश्चर्य करने लगे कि दादाजी तकिया मांग रहे हैं और यह बाण निकाल रहा है। यहाँ पर कोई लड़ाई थोड़ी हो रही है। अर्जुन ने 3 बाण निकाले और पितामह के मस्तक पर मारा। बाण सिर से निकलकर जमीन पर टिक गए, सिर का तकिया हो गया। इस पर भीष्म पितामह ने कहा, बेटा मैं आशीर्वाद देता हूँ, तेरा कल्याण हो। अब भला कोई आदमी घावों से करा रहा हो और कोई उसे नया घाव और कर दे तथा वह आशीर्वाद दे, यह कोई सुसंगत बात है क्या? परंतु इस समय भीष्म जी का मन जो है वह दूसरे तरह का है। उस समय वहाँ जो जर्राह थे, जिन्हें दुर्योधन ने मरहम पट्टी के लिए बुलाया, उन सबको वहाँ से हटा देने के लिए भीष्म जी ने कहा। उन्होंने कहा, मेरा गौरव इन बाणों की नोक पर पड़े रहने में है। घाव मेरे हैं, ये हरे रहें, मैं नहीं कर रहा था। यह उनका मन था। इस मन में उन घावों की तकलीफ थी क्या? यद्यपि उन्हें महान तकलीफ थी। श्री कृष्ण ने जब धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि देखो भैया, धर्म का सूर्य अस्त होने को है। भीष्म जी धर्म के सूर्य हैं, वे मरने जा रहे हैं। यह सूर्यास्त हो जाने के बाद धर्म का प्रकाश नहीं रहेगा। कुछ प्रकाश लेना हो तो ले लो। जब धर्मराज के साथ श्री कृष्ण शेष पांडव व अन्य के साथ भीष्म पितामह के पास पहुंचे और उनसे कहा कि आप आदेश दें, तब भीष्म जी ने कहा, महाराज रोम रोम में पीड़ा हो रही है, इतनी भयानक पीड़ा है कि मुझसे बोला नहीं जा रहा। तब भगवान ने उन्हें अमृत भरी दृष्टि से देखा और आशीर्वादात्मक हाथ किया। उनकी सारी पीड़ा शांत हो गई। पीड़ा तो उन्हें महान थी, फिर भी उस पीड़ा में भीष्म जी ने मांगा क्या? तकिए के रूप में 3 बाण मांगे। यदि उनके मन में कायरता होती तब ऐसा नहीं होता। प्रिय साधकों, अब ध्यान दीजिएगा। पीड़ा की अनुभूति को मिटाने के 2 तरीके हैं। यह बहुत समझने की चीज है। इसमें एक प्रक्रिया है अद्वैत ज्ञान की और दूसरी प्रक्रिया है भक्ति की। यदि दर्द हो रहा है और यह मान लें कि वह दर्द मुझको हो रहा है, हाय हाय मैं मरा जा रहा हूँ। यदि यह दर्द कहीं अधिक बढ़ गया तो मैं मर जाऊंगा, तब यह दर्द और बढ़ जाएगा। यह सब करके देख लीजिए। यह बिल्कुल तात्विक चीज है, मनोवैज्ञानिक चीज है। और यदि मन में यह आ जाए कि मैं दृष्टा हूँ, इस हाथ में पीड़ा है, मुझ में नहीं, मैं इसको देखने वाला हूँ। जहाँ आप भोगने वाले से देखने वाले बने तो तुरंत पीड़ा की मात्रा कम हो जाएगी और साथ ही साथ मानसिक क्लेश भी नहीं रहेगा। इसे करके देखिए, दृष्टा बनिए, पीड़ा उसी समय कम हो जाएगी। जो मन पीड़ा से डर रहा था वह मन अब ना आ सकेगा, अब दृष्टा बन गए। इस तरीके से बड़ी पीड़ा में मनुष्य शांत रह सकता है, सुखी रह सकता है। दूसरा तरीका है, यह कहा कि मेरे प्रेमास्पद प्राणाराम प्रियतम श्री कृष्ण देखो ना, हंस रहे हैं, उनको सुख हो रहा है। यह पीड़ा उनको सुखदायिनी है। चूंकि उनको सुखदायिनी है, इसलिए यह पीड़ा बनी रहे। अब उनको सुखदायिनी क्यों है? क्योंकि उनका मंगलमय विधान है।
यह भावना मन में होगी तब पीड़ा का दुख नहीं होगा। यह दो तरीके हैं, इन दोनों को करके देखिए। प्यारे भक्तों, यदि हाथ में पीड़ा हो रही है और उस पीड़ा के समय यदि यह धारणा हो कि मुझे पीड़ा हो रही है, सहा नहीं जाता, कहीं पीड़ा और न बढ़ जाए, तब यह भावना करें कि मैं उस पीड़ा को देखने वाला हूँ, पीड़ा को भोगने वाला नहीं। यह धारणा जहाँ बद्धमूल हुई उसी समय देखेंगे कि पीड़ा घटने लगी। जो आपका मन अपने में पीड़ा का अनुभव करके पीड़ा बढ़ा रहा था, वह मन अब नहीं रहा। पीड़ा मुझ में नहीं है, मैं पीड़ा को देखने वाला दृष्टा हूँ। पीड़ा मेरे हाथ में है। यह बात जहाँ बद्धमूल हुई तो स्वाभाविक ही पीड़ा घटने लगेगी। जो मन पीड़ा को बढ़ा रहा था वह नहीं रहा और जो मानसिक क्लेश था वह नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से व्यक्ति पीड़ा को कम कर सकता है। दूसरी जो प्रेम की प्रक्रिया है वह और अच्छी है। उसमें यदि पीड़ा हो रही है और हमारे मन में आया कि इस पीड़ा से हमारे प्रियतम हंस रहे हैं, इस पीड़ा से उनको सुख हो रहा है, इसलिए यह बनी रहे। यह पीड़ा मिटे नहीं क्योंकि यह उनके सुख की सामग्री है। फिर पीड़ा जो यातना है वह चूंकि प्रियतम के सुख को बढ़ाने वाला है, इसलिए वह दर्द रहते हुए भी सुख की सामग्री बन जाएगा, दर्द कम हो जाएगा। इन दोनों प्रक्रियाओं को करके देखिए। प्यारे भक्तों, इस प्रसंग में रस सिद्ध संत परम श्रद्धेय भाई जी लिखते हैं कि मुझे यह कहना नहीं चाहिए, लेकिन बता दें कि मैंने इन दोनों चीज़ों को करके देखा है। अब मैं प्रेम वाली बात बताता हूँ। मैं बीमार था। डॉक्टरों ने मुझसे कह दिया कि आप अलग रहा करो, किसी से बातचीत नहीं करना है। मुझे एकांत कमरे में रखा गया। आने जाने वालों से कह दिया गया कि इनसे बोलना नहीं है। जब डॉक्टर आते देखते थे, इंजेक्शन देते थे। उस समय मैं बीमार रहता था और डॉक्टर गए, किवाड़ बंद हुआ, फिर मैं बीमार नहीं। उस तरह की बात कई बार हुई। यह बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, परंतु यह बिल्कुल प्रयोगात्मक चीज़ है। आप सबके लाभ के लिए बताया कि आप सबसे यह हो सकती है, आप सभी कर सकते हैं। यह केवल मन पर निर्भर है। प्यारे साधकों, जहाँ मनुष्य के मन में किसी वस्तु में, किसी परिस्थिति में अनुकूलता होती है, वहाँ पीड़ा नहीं होती है। पीड़ा मिट जाती है, बल्कि पीड़ा का वर्णन होता है। एक बंगला पुस्तक जो एक भक्त की लिखी हुई है, उसमें एक गाथा लिखी है। उसमें लिखा है कि श्री गोपांगनाओं में बड़ा प्रेम था। श्री कृष्ण किसी एक गोपी से प्रेम करते थे। उसके प्रति इनके मन में सद्भाव था, परंतु उसके मन में द्वेष था श्री राधा से। उसके मन में आया कि राधा यदि श्री कृष्ण की प्रेम पात्रा हैं तो मैं श्री कृष्ण के प्रेम को ठुकरा दूंगी। राधा ने उसके पास दूत से संदेश भेजा। उसमें राधा ने कहा कि यदि श्री कृष्ण मेरे कारण से इससे वंचित रहते हैं, यदि यह गोपी मेरे कारण से श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करती है, तो मैं हमेशा के लिए श्री कृष्ण को छोड़ देती हूँ। उनको छोड़ने में मुझे बड़ा दुख है, परंतु चूंकि प्रियतम को सुख होगा, इसलिए मुझे अपने सुख की कोई परवाह नहीं है। जहाँ पर सच्चा प्रेम होता है वहीं पर स्वाभाविक त्याग होता है, और उस त्याग की पीड़ा में यदि अनुकूलता का बोध होता है तो वह पीड़ा सुखदायिनी होती है, दुखदायिनी नहीं होती। श्री कृष्ण का परित्याग राधा के लिए बड़े दुख की चीज है। इससे बड़ा कोई दुख है ही नहीं राधा के लिए, परंतु यदि श्री कृष्ण को उसमें सुख है तो यह बड़ी प्रतिकूलता राधा के लिए सुख की चीज है। क्यों? इसलिए कि श्री कृष्ण को सुख है। जहाँ मन में अनुकूलता होती है वहाँ बड़ी से बड़ी विपत्ति भी दुखदायी नहीं होती है। भक्त नरसिंह जी का एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। नरसिंह जी के नौजवान एक लड़के की मृत्यु हो गई। उसके मरने पर नरसिंह जी के मन में अनुकूलता आती है। बेटा मरने से सुख नहीं है। बेटा बड़ा प्रिय था। बेटे का मरना चाहते नहीं थे, परंतु मर गया। लड़के के मरने के बाद उनका चित्त बदला, चित्त में अनुकूलता आई। चित्त ने कहा बड़ा अच्छा हुआ, पुत्र में ममता थी, पुत्र में स्नेह था, पुत्र में आसक्ति थी। यह भगवान के भजन में बाधक है। उन्होंने कहा भले क्षयों भागी जंजाल, सुखे भजी श्री गोपाल। अच्छा हुआ जंजाल मिट गया, अब सुख से भगवान का भजन करूंगा। पीड़ा तो नष्ट हो ही जाएगी, और शारीरिक पीड़ा भी जितनी अधिक प्रतीत होती थी उतनी नहीं होगी, परंतु यह छिपा है मनुष्य के मन में। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवत प्रेम में भी, प्रेम के क्षेत्र में भी मनुष्य के मन में एक छिपी हुई वासना रहती है जो भगवान को अपने अनुकूल बनाना चाहती है।
वह कभी कभी भगवान पर भी नाराज हो जाती है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। अरे यही तो हमारे लिए एक कसौटी है। भगवान ने जो किया वह ठीक किया। बाध्यता मूलक जो वृत्ति है वह ठीक नहीं कि क्या करें और क्या नहीं। जहाँ भगवान से किसी प्रकार के फल प्राप्त होने पर जो हम कह देते हैं कि क्या करें, उनके आगे झुकना पड़ता है। भगवान के आगे तो अपना जोर है नहीं। हुआ तो बहुत बुरा, परंतु भगवान के सामने अपना कोई वश नहीं है। वे जो करें सो करें, अब क्या करें। संतोष करना है, यह संतोष नहीं है, यह तो मजबूरी है। हम अगर कर पाते तो दूसरी चीज करते, चूंकि कर नहीं पाते हैं इसलिए मजबूरी का संतोष है। यह ठीक नहीं है। होना यह चाहिए कि भगवान ने जो यह किया इसी में हमारा मंगल है, बड़ा अच्छा हुआ, यह विश्वास है। परंतु यह भी प्रेम नहीं है। प्रेम तो है कि मंगल अमंगल कुछ नहीं, मंगल होगा या अमंगल होगा इसकी कल्पना ही नहीं है। हमारे प्रियतम प्रसन्न रहें, बस। उनकी प्रसन्नता के लिए सुख भोगना स्वीकार, उनकी प्रसन्नता के लिए दुख भोगना स्वीकार, उनकी प्रसन्नता के लिए उनका वियोग स्वीकार, उनकी प्रसन्नता के लिए उनका संयोग स्वीकार, उनकी प्रसन्नता के लिए नरक में जाना स्वीकार और उनकी प्रसन्नता के लिए नित्य उनके पास वैकुंठ में रहना स्वीकार। हमें जीवन में चाहिए केवल उनकी प्रसन्नता। यहाँ प्रतिकूलता आई ही नहीं, केवल सुख है, केवल आनंद है। और वह आनंद है केवल इसी बात को लेकर कि हमारे प्रेमास्पद प्रियतम सुखी हों। श्रीमद् भागवत में आता है, विपदः सन्तुनः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम। कुंती जी भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे जगद्गुरु, हम पर जहाँ तहाँ सदा विपत्तियाँ ही आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही आपके दर्शन होते हैं और आपके दर्शन होने पर फिर इस संसार के दर्शन नहीं होते, अर्थात जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। श्री कृष्ण जो सुख के समुद्र हैं, उनसे मोह मांगा वरदान देने की बात सुनकर देवी कुंती ने मांगा विपत्ति पीड़ा कि तुम सब जगह हमें पीड़ा ही पीड़ा देते रहो। यह भी कोई वरदान मांगना है? पीड़ा से क्या होगा? पीड़ा में श्री कृष्ण तुम्हारा दर्शन होगा। भवतो दर्शनम यत, जो पीड़ा तुम्हारा दर्शन करा दे, संसार का दुख भगवान को मिला दे और हमारा जो दुख भगवान को हंसा दे, हमारे लिए स्वागत की वस्तु है, नित्य ग्रहण किए रखने की वस्तु है। क्योंकि प्रियतम श्री कृष्ण परमात्मा प्रेमास्पद हमारे भगवान उससे प्रसन्न हैं। इसलिए यह प्रयोग करके देखिए, जब किसी कारणवश पीड़ा हो रही हो उस समय यह प्रयोग करिए। दृष्टा बन जाइए अथवा भगवान के सामने दीन बन जाइए, तुरंत देखिएगा कि मानस क्लेश का नाश तो हो ही गया। प्यारे साधकों, इस विषय में प्रसंग तो बहुत हैं समझने के लिए, समझाने के लिए, परंतु वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना ही। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे दूसरे साधकों को, दूसरे भक्तों को भी यथा योग्य लाभ प्राप्त हो सके। अब अपने इष्ट देव का हृदय में स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।